तो बेटा लास्ट लेक्चर में प्लांक्स थ्योरी हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था बेटा, मतलब 2.1 to 2.11 एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में। तो उसमें एक क्वेश्चन को बोले थे रहने देना, उसको बाद में करेंगे। किए हो बेटा सॉल्व? हेलो, हो गया बच्चा सब लोग से सॉल्व? सर आपने 2.5, 6, 7, 8 और 11 ही बोले थे। अच्छा 2.5, 6, 7, 8, 11 फिर उसके बाद ग्रुप में मैसेज भी किया था, देखे नहीं थे? नो सर। ठीक है चलो कल कर लेना पूरा, ठीक है ना बेटा? हाँ नेक्स्ट हेडिंग नोट करो बेटा। ये मिट्टू महाराज भी ना। हाँ तो नेक्स्ट हेडिंग नोट करो बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक नोट करो बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर दो। हेडिंग नोट कर लिए बेटे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कंटिन्यू करें टॉपिक बच्चा लोग। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना बेटा। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है, अगर कोई मेटल का सरफेस है, कोई मेटल का सरफेस है, जब उस पर कहीं से कोई लाइट के सोर्स से लाइट मिले, मेटल का ये सरफेस है ना बेटा, मेटल है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा ना जी अपना। तो मेटल के सरफेस से लाइट मिल रहा है, सरफेस को लाइट मिल रहा है। अब वो लाइट वाला सनलाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो ही नहीं हो कि हमेशा सनलाइट हो। एक मेटल का सरफेस है बेटा, एक मेटल का सरफेस है, मेटल के सरफेस से सनलाइट मिल रहा है या फिर कोई भी लाइट का एक सोर्स है जहां से लाइट मिल रहा है, तो क्या होगा बेटा? क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है मेटल का, वो एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब। पता है ना बेटा, मेटल में बहुत सारे, मेटल हो या कोई भी एटम हो, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, होते ही कि नहीं होते बेटा? बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं ना बेटा। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा बेटा? इन्फिनिटी पे। हाई एनर्जी मतलब इन्फिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, है ना बच्चा? हो सकता है कि नहीं? तो वही मेटल का सरफेस, सन के रेडिएशन से या सन से लाइट मिला, उस लाइट के एनर्जी को इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया बेटा? एब्जॉर्ब, और इलेक्ट्रॉन भाग गया, मिल्खा सिंह बन गया बेटा यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रॉन रिमूव। तो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है बेटा, उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उसे बेटा? फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो मतलब फोटोन से एनर्जी एब्जॉर्ब किया, बाहर निकल गया, इसलिए इसका नाम पड़ा है फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? और ये पूरा इफेक्ट क्या कहलाएगा बेटा? पूरा इफेक्ट क्या कहलाएगा बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो किसी भी मेटल के सरफेस से लाइट के प्रेजेंस में या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, मेटल के सरफेस से सनलाइट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है बेटा। और फिनोमिना को क्या बोलेंगे बेटा? सॉरी, इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। या फिर ये वाला डायग्राम दिया होगा, जो नहीं सनलाइट हो बेटा, लाइट का और कोई भी सोर्स ले सकते हैं बेटा। कैथोड, टर्मिनल, एनोड। एनोड कैथोड कौन सा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव।
ठीक है बेटा। तो इसको डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं यहाँ से। तो बेटा यहाँ से एक ये बैटरी है ना बेटा, तो क्या करेंगे, बैटरी से करंट दिए या हीट दिए, मतलब अब इलेक्ट्रिसिटी जाएगा तो हीट तो आएगा ना बेटा। अगर यकीन नहीं है तो बाइक का बैटरी लेना, बाइक का ही लेना, ठीक है ना। कार में जल्दी हीट कर देगा, बड़ा बैटरी लोगे तो उसका एक रॉड लेना, ब्लैक वाला ही, मतलब ब्लैक और रेड रहता है वहाँ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव लगाना रॉड रॉड को या वायर को पकड़ के देखना, तुरंत हीट होगा हाथ में बहुत तेज। तो बाइक वाला कर सकते हो, उतना हीट सह सकते हो। तो बेटा तो यहाँ पे हीट मतलब लाइट का मतलब एनर्जी मिला, कोई भी सोर्स हो, तो यहाँ पे एनर्जी मिलेगा, तो एनर्जी के बाद क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा, रिमूव होगा। होगा कि नहीं होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा, रिमूव हो जाएगा। इस तरह का भी डायग्राम मिलता है, या फिर सनलाइट डायरेक्ट इस पे मिल जाता है बेटा। कोई सिलिशियम मेटल है, बहुत ही इसका आयनाइजेशन सेल भी बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है वो, तो जब सनलाइट पड़ेगा तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है बेटा रिमूव हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल किसके प्रेजेंस में बच्चा, लाइट के। लाइट के। सनलाइट हुआ तो क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बस। द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, द removal of an electron, the removal of an electron take place, the removal of an electron take place, बेटा किसी का माइक ऑन है, बंद कर लो। The removal of an electron take place in the presence of, in the presence of sunlight is called photoelectric effect, and removal electron is called, क्या कहते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन। बेटा एक बच्चे को बोल रहा हूँ ना बेटा, माइक बंद करके रखा करो, काहे नहीं समझ में आता बच्चा, अब नाम लेके बोलेंगे तब। ठीक है, द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है ना, इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो टर्म्स आता है मतलब सनलाइट यूज होगा बेटा कहीं ना कहीं, एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर रिमूवल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना बेटा, ये वाला डायग्राम बना लो, ये वाला। So the removal of an electron takes place in the presence of sunlight is called photoelectric effect, and removal electron is called photoelectron. Note down करो बच्चों। छाप लिए बच्चा लोग। सर हाँ बेटा, सर अपने हिसाब से डेफिनेशन बना के लिख सकते ना, जो मतलब जो बिल्कुल बिल्कुल, ये तो समझ में आती है बहुत तो। अच्छे, बहुत अच्छी बात है बेटा, खुद से डेफिनेशन बनाना बहुत अच्छी बात है बेटा। ओके सर। तो जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ किसके प्रेजेंस में बेटा, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो उसे बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इस रिमूवल इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे बेटा फोटो इलेक्ट्रॉन।
एग्जैक्ट सेंटेंस ये अच्छा लगता है, द रिमूव इफ द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस from metal surface in the presence of sunlight is called photoelectric effect and removal electron is called photoelectron. छाप लिया बच्चा लोग? 2 मिनट मैगी बनाने जा रहे हो? नेक्स्ट है कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल पॉसिबल होगा, कब नहीं होगा, है ना बच्चा लोग? ये नोट कर लिया? तो देखते हैं बेटा उससे पहले कुछ बातें। इतना पढ़ाई लिखाई काहे कर रहे हो बच्चा तुम लोग? कुछ बातें पहले करते हैं, उसके बाद समझते हैं कैसे। बताओ बेटा, इतना पढ़ाई लिखाई काहे कर रहे हो, काहे इतना मेहनत कर रहे हो? सर कुछ बनने के लिए। कुछ बनने के लिए? अभी नहीं बने हो तुम लोग? सर अभी तो इंसान है। अच्छा, पढ़ाई करने के बाद कुछ और बन जाते हो क्या? भगवान बन जाओगे क्या? तो मस्त जोक मारा रे बाबा। हाँ, तो इतना पढ़ाई लिखाई काहे करते हो बेटा? इतना मेहनत इसलिए करते हैं, अभी इंसान हो, उसके बाद थोड़ा सा पढ़े लिखे इंसान बन जाओगे, एजुकेटेड पर्सन, फिर उसके बाद थोड़ा सा पैसा कमाने लग जाओगे, ठीक है ना बेटा? लाइफ में सेटल हो जाओ अच्छे से। इतने ही इसी के लिए हो रहा है ना बेटा पढ़ाई वढ़ाई। लास्ट में कहाँ पे आती है बेटा गाड़ी? पैसे के पास। थोड़ा सा अच्छा इनकम आए तो स्टेबिलिटी और अच्छा हो जाए, मम्मी पापा लोगों को खुशियां और दे सको, यही सब सोचो ना बेटा। हाँ, अपना ख्वाहिश पूरा करने से बात अलग है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन के जगह पे खुद को इमेजिन करो, ठीक है ना बेटा? अब पहले समझ लो इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा। जो होता है एनर्जी मिलता है तो क्या होगा बेटा? लो एनर्जी से कहाँ चल जाएगा? हाई एनर्जी। इनफाइनाइट। हाँ एनर्जी इन्फिनाइट। मतलब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा? इन्फिनाइट लेवल पे। और वो कब होता है बेटा? जब सन से या किसी एनर्जी के सोर्सेज को एनर्जी मिलेगा, है ना बेटा? एनर्जी को गेन करता है इलेक्ट्रॉन और 9 to 11 रफू चक्कर हो जाता है बेटा। कहाँ? लो से हाई एनर्जी में। तो बेटा तुम पढ़ लिख लिए एक अच्छा खासा, ठीक है ना, जॉब कर रहे हो घर के पास, तो तुम्हारे होम टाउन में, ठीक है ना, 10-12 किलोमीटर 20 किलोमीटर का रेंज पे एक अच्छा सा जॉब मिलता है, वहां पे 40,000 तुमको पर मंथ मिल रहा है, ठीक है बच्चा लोग? उस जगह पे कितना मिल रहा है बेटा? 14,000 घर के पास। क्लियर है बेटा? अब तुमको कोई बाहर से आके अप्रोच करता है, तुम्हारा काम देख के कोई तुम्हारा फ्रेंड या कोई तुम्हारा कलीग रेफरेंस देता है, अरे ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा काम करता है। अगला सामने से कोई कंपनी वाला तुमको बोलता है भाई तो आ जाओ मेरे पास, हमारे पास जॉब करना, तुमको पेमेंट कितना देंगे? बोल देगा 40,000। अब वो जगह होगा तुम्हारे घर से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर, तो तुम जाना पसंद करोगे क्या बेटा? घर के No, पास तुम 40,000 कमा रहे हो, बाहर से तुमको ऑफर भी मिल रहा है 40,000 का, तो क्या जाओगे तुम? नो। नहीं।
नो सर। नहीं जाओगे ना बेटा? बोलेगा मजाक करता हूँ, उतना तो मैं घर ही पे कमा लेता हूँ, है ना भाई? ऐसी डायलॉग मारोगे तुम लोग, रख फोन अभी, दोबारा फोन मत करना, ऐसे बोलोगे ना बेटा? यस सर। Yes, sir. अब फिर कोई दूसरा कंपनी वाला कॉल करता है, अब इसके पास तो मुंह नहीं है ना, किस मुंह से बात करेगा ये? अब बोलता है भाई बाहर तेरे को मैं इतना 80,000 देता हूँ, तब बोला भाई कब जाएंगे। निकलना है बता दे, ऐसे ही बोलोगे ना? यस सर। बोला अभी पहुंच जाऊं क्या भाई ज्वाइन करने के लिए, बोलोगे कि नहीं बोलोगे बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? अच्छा, केस 3 ऐसे बनाना था बेटा। रुको, कहानी फिर से स्टार्ट करते हैं। घर पे 40 कमा रहे हो, ठीक है ना? बाहर तुमको मिल रहा है घर के थोड़ा से दूर में 30, जाना पसंद करोगे क्या बेटा वहां पे जॉब करने के लिए? No, sir. नहीं। No, sir. हाँ, 40 दे रहा है तब भी नहीं, तब भी नहीं जाओगे ना बेटा? नहीं। नहीं, लेकिन बोलेगा अरे भाई तू आज तो सही, तेरे लिए स्पेशल बंगला दिया जाएगा, एक अलग से कार लेके दिया जाएगा, तो सब चीज का सुविधा रहेगा, तब चांसेस है। हाँ चांस तो है, लेकिन सोचोगे मतलब कई लोग जाएंगे कई लोग नहीं जाएंगे, वो डिपेंड करेगा बेटा घर का माहौल कैसा है। पापा रोज डांटते हैं तो नहीं अब तो मैं तो जाऊंगा ही, मेरे पास वही ऑफर क्यों ना मिले। घर में ज्यादा लाड प्यार है तो बोलेगा कौन जाएगा भाई, खुशियाँ एक साइड पैसा एक साइड, है ना बेटा? Yes. तो यहाँ पे सोचने पे मजबूर हो गए, ठीक है ना बेटा? मतलब हो भी सकता नहीं भी हो सकता, मे भी वाला काम हो जाएगा, है ना? बट इस कंडीशन में बेटा यस। निकल ही जाओगे बेटा, रिमूव हो जाओगे। तो सेम यहाँ पे भी 3 केस होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन के साथ भी, ठीक है ना? तो ये केस क्या है बेटा? फोटो। केस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी ऐसा ही केस मिलेगा। अब ये होम क्या है बेटा? न्यूक्लियस, ये ऑर्बिट क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रॉन। और हर एक ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का अपना एनर्जी होता है, बोर्स बोलते हैं ना बेटा। ऑर्बिट का एनर्जी कितना होता है? ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का 13.6 n स्क्वायर अपॉन जेड होता है कि नहीं होता बेटा? होता है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो तुमको पता है हर एक ऑर्बिट का अपना एनर्जी है, उस एनर्जी से अगर कम एनर्जी मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर होगा जी? नो। अगर वही वाला बात होगी ना, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है 40 जूल, बाहर से मिलता है 20 जूल, तो इलेक्ट्रॉन भागना पसंद करेगा? नो। नहीं। No. 40 मिलेगा तो नो। No. मे बी, ठीक है, मतलब कंडीशन है, ठीक है ना? उसके बाद अगर 80 मिला तब जाएगा। जाएगा। जाएगा. ठीक है ना, मिल्खा सिंह बन जाएगा बेटा, वो एकदम तुरंत भागेगा एकदम सुपरमैन की स्पीड से भी। तो मान लेते हैं यहाँ पे इफ एनर्जी ऑफ सनलाइट, एनर्जी ऑफ सनलाइट ऐसे पूरा लिख लेते हैं, एनर्जी ऑफ सनलाइट कितना हो गया बेटा? E, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बेटा? इस एनर्जी का एक टर्म, इसका स्पेसिफिक नेम है बेटा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोला जाए थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, है ना बेटा? अब नहीं किया तो बात अलग है, छोड़ो हटाओ। थ्रेशोल्ड एनर्जी इसको रिप्रेजेंट करते हैं E नॉट से, ठीक है बच्चा? अब इलेक्ट्रॉन भाग रहा है तो उसके पास कौन सा एनर्जी आएगा बेटा? बैठा रहेगा तो पोटेंशियल, भागेगा तब Kinetic. हाँ, if kinetic energy of electron, काइनेटिक एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? के ए से, ठीक है ना बेटा? तो ये कुछ टर्म से बार बार यूज होंगे तो इनको पहले ही एक साथ नोट कर लिया। तब केस 1
इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है ई नॉट, ये ग्रेटर है गिवन एनर्जी, सनलाइट एनर्जी और गिवन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो क्या है बेटा, ग्रेटर देन, इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो क्या है बेटा, ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ सनलाइट। हाँ एनर्जी ऑफ सनलाइट या फिर गिवन एनर्जी, तब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा बेटा, हो पाएगा क्या बोलो? नो सर। तो द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस। और इस समय अब भैया वो जा ही नहीं रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हुआ तो वो दौड़ेगा क्या, भागेगा क्या? नहीं, तो भागेगा नहीं तो कौन सा एनर्जी जीरो हो जाएगा? काइनेटिक। हाँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जीरो। तो यहां तक किसी को कोई दुख दर्द बेटा, कोई तकलीफ? नो सर। अब केस 2, केस 2 में किस टाइप का होगा बेटा रिलेशन? इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है ए नॉट और जो सनलाइट की एनर्जी है वो दोनों क्या हो गए बेटा, सेम। तब बेटा मे बी। मतलब यहाँ पे देखो कंडीशन अच्छा मिला तब जाएगा ना, मतलब सोचने पे मजबूर हो जाएगा, इसमें बोलते हैं द इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, ठीक है ना बेटा, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस, डज नॉट टेक प्लेस बट रेडी टू रिमूव। मतलब समझ रहे बेटा, रेडी टू रिमूव का इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं बेटा, सोचने पे मजबूर हो गया है, मतलब वो कभी भी जा सकता है अगर थोड़ा सा भी ऑफर अच्छा मिल गया तो, फैसिलिटी अच्छा मिल गया तो। मतलब यहाँ फैसिलिटी के नाम पे ऐसा लोभ माया नहीं मिलेगा, लोभ वोभ नहीं बताया जाएगा ये मिलेगा वो मिलेगा, थोड़ा सा अमाउंट एनर्जी बढ़ा दिया जाए तो। मतलब अगर ये वाला कंडीशन आया, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस बट रेडी टू रिमूव, मतलब ए नॉट इक्वल टू ए, तो उस समय इलेक्ट्रॉन रिमूव तो नहीं होगा बट रेडी टू रिमूव होगा, ठीक है ना बच्चा लोग? मतलब Yes, कभी sir. भी थोड़ा सा भी एनर्जी, मतलब मान लो ये 10 जूल है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी और तुम उसको दे रहे हो जो एनर्जी वो 10.00000001 है, तो भाग जाएगा थोड़ा से भी से ना बेटा, मतलब उसको ज्यादा एनर्जी मिल रहा है। तो केस 2 में अगर दोनों का एनर्जी सेम है, ये इलेक्ट्रॉन का और गिवन जो एनर्जी है वो, तो उस समय इलेक्ट्रॉन रिमूव तो नहीं होगा बट रेडी टू रिमूव बोलते हैं उसको, उस केस को क्या बोलते हैं बेटा, रेडी टू रिमूव। तो इलेक्ट्रॉन भागा है क्या बेटा, निकला है क्या वहां से? नहीं ना, No. तो काइनेटिक एनर्जी अब भी क्या होगा, ऑफ इलेक्ट्रॉन 0. जीरो। अब देखो बेटा इस ये वाले कंडीशन में अब इलेक्ट्रॉन रेडी टू रिमूव है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होगा बेटा, रिमूव हो सकता है। तो इस केस को बोलते हैं व्हेन गिवन, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड गिवन एनर्जी, व्हेन threshold energy of electron and given energy are same, then this energy is called work function। क्या बोलते हैं बेटा इसको, वर्क फंक्शन, रिप्रेजेंट करते हैं W से। डेट मीन्स क्या होगा बेटा, W इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू E एंड W। लेकिन ये क्या होगा बेटा कब, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0, ठीक है ना बेटा? तो इस कंडीशन को वर्क फंक्शन बोलते हैं, मतलब इसके बाद वर्क होना स्टार्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा भी एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट, इसलिए इस कंडीशन को क्या बोल देते हैं बेटा, वर्क फंक्शन।
तो इस समय इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो रहा है, ठीक है ना बेटा। हाँ, बट सोचने पर मजबूर है, मतलब कभी भी जा सकता है, इसलिए वहां पे वर्ड आया रेडी टू रिमूव। लेकिन इलेक्ट्रॉन भागा नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, 0। अब जब भी ये कंडीशन आया काइनेटिक एनर्जी 0 है और ये दोनों सेम है, तो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, याद रखना, वर्क फंक्शन। क्या बोलेंगे उसे बेटा, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन मतलब क्या होता है, E नॉट इक्वल टू ए इक्वल टू डब्ल्यू, बट काइनेटिक एनर्जी 0। और एक लास्ट केस जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा, मूव हो जाएगा। कहीं दूर चला जाएगा, है ना बेटा। तब मोह है। माया से परे किसी और दुनिया में, अनंत की खोज में, ब्रह्मांड में चल जाएगा ना बेटा, पूरे बस घूमते रहेगा। तो केस थर्ड, अब जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उस एनर्जी से थोड़ा सा भी अगर एनर्जी अगर ज्यादा मिल जाए, गिवन एनर्जी, तब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहला पॉइंट बेटा, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। समझ में आया बेटा, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 0 या नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। डेट मीन्स मैक्सिमम बोलेंगे, ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को। तो अब देखो यहाँ पे रिलेशन, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा बेटा। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी E नॉट एंड E एट दिस कंडीशन। क्या होगा बेटा, जो गिवन एनर्जी है उसका कुछ अमाउंट चेक करेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब बाकी का यूज किस में करेगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन उस जगह से बाहर, ठीक है ना बेटा। ऐसे समझ सकते बेटा, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रह रहा है उस ऑर्बिट का खर्चा कितना बेटा, 12 जूल, ठीक है ना। जिस ऑर्बिट में रह रहा है 10 जूल लेते हैं। अब बाहर से जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मिल रहा है वो है 15 जूल का, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, किराए, इस ऑर्बिट का किराया देगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा बेटा, इन्फिनिटी पे, जहां पे भी जा रहा है N2 पे चल जाएगा। तो उस समय काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बेटा, 25। 25। 15 जूल मिल रहा था जिसमें से इलेक्ट्रॉन का किराया था 10 जूल का, उसने पेड किया, बाकी का 5 जूल लेके क्या हुआ बेटा, भागने लग गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी में यूज किया, है ना बेटा। तो याद रखना इस रिलेशन को। इलेक्ट्रॉन को कितना मिला बेटा, 15 जूल। कितना इसका किराया बेटा, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी 10 जूल, बाकी का 5 जूल किसमें यूज करेगा बेटा, वो काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है ना बेटा। इस चीज को याद रखना। अब बेटा प्लैंक्स थ्योरी पढ़ चुके हो, तो इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू। E नॉट इक्वल टू क्या होगा बेटा, एच न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा, हाफ mv²। न्यू मतलब क्या होता है बेटा, प्लैंक्स थ्योरी पढ़ चुके ना, c/λ, तो बोलोगे क्या, sc/λ। इस साइड क्या होगा बेटा, hc/λ0, हाफ mv²। ये कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल सनलाइट के प्रेजेंस में, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
रिमूवल इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन कब बाहर होगा? ये 3 केस बने हुए हैं। और वेयर सर सिंबल क्या वेटिंग क्या? रूम चेक करो। हाँ बेटा। वेयर में क्या क्या आएगा बेटा? एच क्या है? कल देखा था बेटा, प्लांक्स कांस्टेंट। कितना वैल्यू है भाई एच का? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है, बंद कर लें। एम क्या है बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? बेटा मनस्वी माइक बंद करके रखो ना बेटा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? जब आंसर नहीं देना 9.1 रहता। into 10⁻⁻31। हाँ 31 kg। बेटा जब आंसर नहीं देना रहता तो माइक बंद करके रखा करो, ठीक है? तुम्हारी वजह से कई लोगों को डिस्टर्ब हो सकता है। अब ये H हो गया, M हो गया। V क्या है बेटा? वेलोसिटी किसका? ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। न्यू क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट क्या है बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लेमडा क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ना, ऐसे कर लो, वेवलेंथ ऑफ लाइट wavelength, और रेडिएशन। वेवलेंथ ऑफ लाइट। लेमडा नॉट क्या है बेटा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर है बच्चा लोग? क्लियर है बेटा? यस सर। चलो छापो। डन सर। डन सर। हो गया सर? सर हो गया। यस सर। सर छाप लिए सब बच्चा लोग? यस सर। चलो देखो, तो केस 1, केस 2, केस 3, तीनों केस क्लियर हो गया बेटा? अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर। अच्छा, एक थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन याद रखना बेटा। इसमें कई बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रहता है। किसमें दिया रहता है बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सबसे पहले 1 जूल इक्वल टू, याद रखो बेटा, जूल का यूनिट केजी
मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2, ये जूल इक्वल टू होता है। पहला ये याद रखो बेटा। सेकेंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 1 वोल्ट इक्वल टू, बेटा एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? कितना चार्ज है बेटा? हेलो, याद ही नहीं रखे हो। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करोगे तो क्या करोगे बेटा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल से मल्टीप्लाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या वोल्ट लिखा है तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो वो बन जाता है बेटा जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन ई से इलेक्ट्रॉन, वी से वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा वो जूल। ये एक यूनिट काम आएगा। तो वैसे 1 जूल इक्वल टू क्या होगा बेटा? 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कुछ यूनिट प्रॉब्लम के लिए काम आने वाले बेटा। तो क्वेश्चन में कई बार डाटा जूल में दिया रहता है, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, तो वहां पे काम आएंगे ये सब चीजें। नोट कर लिए बेटा। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है मालूम है ना? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हो गया बच्चा सबका नोट डाउन? हेलो, यस सर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है ना? ओके सर, ठीक है, बाय बच्चा लोग। बाय सर, थैंक यू। Thank you.